मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार शास्त्री, सोम, ग्राम सिरखिंडी, पोस्ट बहछा, जिला लखीसराय, बिहार। मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखता हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ होगी आप उन्हें क्षमा करने की कोशिश करेंगे। आज मनुष्य परेशान और तबाह क्यों है? जिधर देखता हूँ सारे लोग तबाह है। नेता तबाह है, डॉक्टर तबाह है, नौकरी करने वाला तबाह है, परेशान है। कोई दिन भर में 100 रुपया कमाता है, कोई 500 रुपया कमाता है, कोई 1000 रुपया कमाता है, कोई 10,000 रुपया कमाता है, कोई करोड़ों में कमाता है, लेकिन फिर भी परेशान है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों परेशान है? एक मजदूर जब सुबह से शाम तक काम करता है और 400 या 500 से मजदूरी मिलती है, वो आराम से घर पे आता है और नमक रोटी जो भी मिलता है खाने में वो दुकान से मंगाता है, रोटी बनाता है और फिर बाल बच्चों के साथ खा करके सो जाता है। रात भर पूरी नींद लेता है और फिर सुबह काम पर चला जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वो केवल इतना जानता है, मैं सुबह जाऊंगा, कमाऊंगा, शाम को ले आऊंगा और फिर मैं उन्हीं मजदूरी से अपने बच्चों को खिलाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति आराम से जी रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया हो गया, अरबों रुपया हो गया, फैक्ट्रियां है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें फल नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी टेबलेट पर व्यतीत होती है। परेशान रहते हैं, टेंशन रहते हैं। जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है, ये अनुभव होता है कि करोड़ और अरबों व्यक्तियों से कहीं एक मजदूर अच्छा है जो दिन भर काम करता है, रात को आकर के 2 रोटी खाता है, अपने बच्चों के सो जाता है, गहरी नींद लेता है। लेकिन एक अमीर व्यक्तियों से जाकर पूछिए जिनके पास अरबों की संपत्ति है, उसे नींद नहीं आती। उन्हें नींद नहीं आती है। डॉक्टरों ने उन्हें अन्न खाना मना कर दिया है और कहा है केवल तुम्हें जूस लेना है। टेबलेटों की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। जिनकी ज़िंदगी टेबलेटों पे व्यतीत होती है उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। और जिन व्यक्तियों का जीवन मजदूरी के साथ गुजरता है और फिर मजदूरी करके शाम को आता है और फिर बनाता है, खाता है और फिर अच्छी नींद लेता है, और विचार करने की बात है कि एक मजदूरों की ज़िंदगी अच्छी है, कहीं अमीरों से लाख गुना अच्छी है, हज़ारों गुना अच्छी है। लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी ज़िंदगी उन लोगों की है जो जंगलों में बैठ कर के जा कर के आराम से परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, उपासना करता है। ऐसी ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है जिसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं, भय नहीं, आज़ाद से रहता है। लेकिन अमीरों को डर बना हुआ है, कहीं चोर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो लूट करके संपत्ति ले जाएंगे।
जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है उससे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है। और वास्तव में ऐसा जीवन तो जीवन होता है। जो परमपिता परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगा देता है, उसके जैसा किस्मत वाला, उसके जैसा नसीब वाला संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन आर्य समाज के प्रचार के लिए लगा दिया, लोगों के कल्याण के लिए लगा दिया। आज हम स्वामी श्रद्धानंद का नाम, स्वामी दयानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। जो अपने को परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा देता है, परमात्मा उसकी सहायता करता है, परमात्मा उसकी मदद करता है। इसलिए कहा गया कि परमात्मा की भक्ति से बढ़कर संसार की कोई भक्ति नहीं। जो व्यक्ति अपने को परमात्मा की भक्ति में लगाता है वो खुद नसीब वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति जल्दी किसी को मिलती नहीं, और मिलती है तो वह है संसार में अमर हो जाता है। जैसे कबीर को ले लीजिए, जैसे महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, जैसे स्वामी दयानंद को लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद को लीजिए, स्वामी आत्मानंद को लीजिए, स्वामी त्यागानंद जी को लीजिए, स्वामी दर्शनानंद को लीजिए, स्वामी ओमानंद को लीजिए। तमाम ऐसे हमारे देश में संत हुए जिन्होंने गुरुकुल खोल करके लोगों का कल्याण किया और हजारों विद्यार्थियों का कल्याण किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी कोठी जो जालंधर में थी उसको बेच करके उन्होंने गुरुकुल में लगा दिया। वाह रे वाह, श्रद्धानंद भारत का लाल हो तो ऐसा। लेकिन आज के कुछ ऐसे अमीर लोग होते हैं जो कंजूस टाइप के हैं, वे दान के नाम पे, धर्म के नाम पे अपने घर से 5 रुपया नहीं निकाल सकते हैं। अब विचार करने की बात है, क्या ऐसे लोगों से समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है? कदापि नहीं। आज ऐसे संतों की आवश्यकता है। मैं विशेष ना कहता हुआ अंत में ही कहूँगा कि वास्तव में परमात्मा की भक्ति से बढ़कर संसार की कोई भक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगा देता है उसका नाम अमर हो जाता है। इति ये पहला भाग हुआ परमात्मा की भक्ति।